मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये अनुभव किया होगा कि जाड़ों के दिनों में जब आप स्वेटर शरीर से निकालते हैं तो चरचर की आवाज़ होती है। यही नहीं, अगर आप ग्लास के राड को सिल्क के कपड़े से रगड़ें तो उसमें अलग अलग ग्लास में और सिल्क में ऐसा व्यवस्था हो जाती है कि वो किसी छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसका मतलब उनके अंदर कोई आवेश आ जाता है। ये ग्लास राड और सिल्क में ही नहीं कि बहुत अन्य वस्तुओं में भी ऐसा होता है कि फ्रिक्शन के द्वारा विद्युत पैदा की जा सकती है। इसके बारे में आपने पिछली कक्षाओं में काफ़ी अध्ययन कर चुके होंगे। आज हम थोड़ा आगे बढ़ के इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन बोर के नियमानुसार घूमते रहते हैं। और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो कि आपके गुड कंडक्टर कहलाते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत से होते हैं। तो किसी सिरे पर अगर इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं तो निश्चित रूप से जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन कम इलेक्ट्रॉन की ओर बहेंगे। माने जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन बह करके उस जगह पर आएंगे जहाँ पर डिफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की। तो हम थोड़ा सा आज अध्ययन करेंगे कि विद्युत धारा किस प्रकार से उत्पन्न होती है तथा विद्युत धारा की दिशा किस प्रकार निर्धारित होती है। विद्यार्थियों, आज इसको थोड़ा सा प्रश्न का उत्तर देख लें। इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक टर्मिनल से एक निश्चित दिशा में बहने फ्लो का क्रिया को विद्युत धारा उत्पन्न करती है, जैसा कि एक चित्र में दर्शाया गया है। एवं जिस समय विद्युत की खोज हुई थी उस समय इलेक्ट्रॉन का ज्ञान नहीं था, इसलिए धनात्मक टर्मिनल से विद्युत धारा ऋणात्मक टर्मिनल की ओर फ्लो किया जाता, ऐसा माना जाता है। प्रवाह की पारंपरिक दशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर मानी जाती है। अर्थात विद्यार्थियों कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी करंट का फ्लो माना जाता है, क्योंकि जिस समय करंट की खोज हुई थी उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए जो पारंपरिक प्रक्रिया है उसी को अपनाया जा रहा है। आप चित्र एक में देखेंगे, एक डाई सेल में पॉजिटिव निगेटिव है। निगेटिव से इलेक्ट्रॉन होकर के बल्ब में होते हुए पॉजिटिव में पहुँचते हैं। जब विद्युत धारा दिशा देखते हैं तो डाई सेल में ही विद्युत धारा पॉजिटिव से चल करके तांबे के तार में होते हुए ये बल्ब को जलाते हुए हमारे नेगेटिव पॉइंट पर पहुंच जाती है। विद्युत विभव क्या होता है? जब भी कोई आवेश होगा उसकी कोई वैल्यू होगी। तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की हमको परिभाषा समझनी है और इसका कैसे इसको हम समझा सकते हैं इसका भी हमें उल्लेख करना है। विद्यार्थियों, चालक के किसी सिरे पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणात्मक आवेशित तथा निम्न विभव एवं इलेक्ट्रॉन की कमी वाला सिरा उच्च विभव वाला माना जाता है तथा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा के अनुसार विद्युत धारा बहती है। विद्यार्थियों, आपको हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहते हैं उसकी अपोजिट दिशा में हमारे धारा बहती है। तो जो हमारा जो पॉजिटिव होगा इसके मतलब वहाँ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और जहाँ पर हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगी वहाँ पर हमारा निम्न हमारा जो है वो होगा आवेश होगा, आदेशित होगा। तो इस प्रकार से कोई बिंदु है जो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में है तो उस जगह पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रही होगी। किसी बिंदु पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जैसे हमने चित्र में बनाया हुआ है,
ए जो है एक बिंदु है जिसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। ए जो है एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र कहलाता है जो चारों तरफ काफ़ी दूरी तक है, उसमें उद्दीत पी बिंदु है। क्यू एक हमने चार्ज लिया है। अगर हम क्यू आवेश को इनफाइनाइट से लेकर के पी बिंदु तक लाएं तो जो किया हुआ कार्य होगा उसको हम विभव या पोटेंशियल बोलते हैं। किए हुए कार्य की वैल्यू को W से, आवेश को Q से अगर निरूपित करें तो V की वैल्यू हो जाएगी 1 जूल अपान 1 कूलम्ब। किए हुए कार्य की यूनिट होती है जूल, कूलम आवेश की यूनिट होती है कूलम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 Jc1। इसका हमारा मान हो गया कूलम के अनुसार। तो पी विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, इतना हमको ध्यान में रखना है। अब विभवांतर के बारे में हमें देख लीजिए। आपने देखा होगा कि पानी ऊंचे सिरे नीचे सिरे की ओर बहता है, उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र में भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, उन दोनों बिंदुओं के बीच इकाई धारे को लाने में किया गया कार्य होता है। हमने एक पॉइंट लिया है क्यू पॉइंट, क्या जो चार्ज आवेशित है, और इसके अंतर्गत ए और बी दो पॉइंट हैं। क्यू पॉइंट को अगर हम बी से ए पर लाते हैं तो किया हुआ कार्य जो है आपका 1J होगा और उसकी जो आवेश है Q होगा। इसको भाग देंगे तो ये इकाई के रूप में हो जाएगा। अर्थात एक कूलम चार्ज अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए जाने पर किया हुआ कार्य 1 जूल होता है तो हम कहें उसकी वैल्यू 1 वोल्ट होती है। विद्युत चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है उनके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का होगा यदि 1 जूल कार्य 1 कूलम आवेश द्वारा किया गया है। तो विद्यार्थियों, आपको स्पष्ट जानकारी हो जानी चाहिए कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग आगे हम करेंगे। एक छोटा प्रश्न हमने लिया है, 4 कूलम के आवेश द्वारा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होने पर यह TJ कार्य होता है, यह TJ का जूल कार्य होता है। तो विभवांतर की गणना करो। जैसा हमने बताया है V=W/Q होता है, तो V=TJ/4C हो जाएगा, बराबर 20 वोल्ट के हो जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे जहाँ W दे रखा होगा, Q दे रखा होगा, आपको V का मान निकालना होगा, या V का मान दे रखा होगा, Q का मान दे रखा होगा, W का मान निकालना होगा, तो V और Q को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका निकल आएगा। सिमिलरली अगर V का मान दे रखा होगा और W का मान निकालना होगा तो W=V/Q के हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप हल करते रहिए। और जो आज हमने नाम लिया है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। आगे के वीडियो में इनका हम प्रयोग करेंगे और इन्हीं के आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकें। धन्यवाद विद्यार्थियों।